नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे हैं। वेक्टर इंटीग्रेशन में मैंने आपको लास्ट ग्रीन्स थ्योरम पढ़ाई थी, तो ग्रीन्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। आइए एक क्वेश्चन देखें, ग्रीन्स थ्योरम का ही है। इसने कहा यूज ग्रीन्स थ्योरम, यानी ग्रीन्स थ्योरम को आपको यूज करना है और किस लिए, टू इवेल्युएट, यानी इसका मान निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और उसने क्या कहा, वेयर सी इज द स्क्वायर, सी एक वर्ग है, फॉर्म्ड बाय द लाइन, जो इन दोनों के द्वारा, चार लाइन है ना, y बराबर 1, y बराबर -1, x बराबर 1, x बराबर -1, तो चार लाइन है, उन चारों के द्वारा जो बना हुआ स्क्वायर है। क्लियर है? चलो, तो पहले ग्रीन्स थ्योरम देखो। ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, मैंने बताया था आपको। क्लोज इंटीग्रल, यानी जो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन स्थापित करती है, वो ग्रीन्स थ्योरम होती है। क्या होता है, m dx प्लस n dy, और ये किसके बराबर है, सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है? सरफेस इंटीग्रल आगे देखो क्या है, डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y, ठीक है जी, और इनटू में dx dy। तो यहां से देखो m dx, यानी ये सारा क्या है m, और ये सारा क्या है n, ठीक है। तुलना कर लो इसकी उससे, तो देखो m बराबर क्या है, m बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और n बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत हो तो देखो डेल, हमें निकालना है डेल n ओवर डेल x, तो डेल n ओवर डेल x निकालो, कितना आएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। और देखो डेल m ओवर डेल y निकालो, क्या हो जाएगा, y का 1, x बचेगा केवल, ठीक है, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? देखो है ना, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देते हैं, अब थोड़ा ठीक दिखा होगा। चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये दोनों निकाल लिए हैं। अब क्या करना है आपको, उसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसकी हेल्प से, इस थ्योरम की हेल्प से, ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो यानी ये इसके बराबर है, तो ये दे रखा है आपको, देखो। चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई, ठीक है जी। m dx प्लस n dy, ये किसके बराबर है ना। देखो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल डेल n ओवर डेल x, लेकिन डेल n ओवर डेल x कितना है आपका, यहाँ देखें 2x, तो हो जाएगा 2x माइनस डेल m ओवर डेल y कितना है x, ठीक है, और इनटू में क्या है dx dy, ठीक है जी। इसमें देखो लिमिट रख लो, पहले x की लिमिट रखेंगे और फिर y की। तो x की लिमिट देखो प्लस माइनस 1, यानी x की लिमिट है -1 से लेकर +1 तक, और y की लिमिट भी है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। तो देखो लिमिट रख लो, x बराबर है -1 से लेकर +1 तक, y बराबर है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। तो ये बचेगा x बराबर -1 से लेकर +1 और y बराबर -1 से लेकर +1, ये x बचेगा केवल, है ना। तो x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। पहले y के रेस्पेक्ट में कर लो, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x बराबर -1 से +1 है, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x ऐसे रहेगा, x यहाँ लिख लो, और 1 का क्या हो जाएगा y, और लिमिट है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। इधर देखो, वो इधर ऐसे चल रहा है, x बराबर है -1 से लेकर +1 तक, और x देखो +1 -1, तो इसका मतलब है +1, समझ गए, बीच में माइनस आता है और नीचे लिमिट में माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और इनटू में क्या बचा, इनटू में बचा आपका y के रेस्पेक्ट में कराना है, तो dx बचा, ठीक है, dx बचा। तो 2 है ये, तो 2 तो बाहर निकाल लो, x बचेगा केवल, और x का डायरेक्ट कर दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है -1 से लेकर +1 तक, तो 2/2 ये तो कट गया, ये बचा 1 का स्क्वायर, बीच में -1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 - 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका
0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन हो चुका है, नोट कीजिए। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम। आपको फिर ग्रीन्स थ्योरम के माध्यम से करना है इस क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करना है। आपसे कहा सी इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया। उस एरिया की बाउंड्री है सी जो एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, जो एक्स अक्ष से घिरा है, और साथ में अपर हाफ ऊपर वाले भाग सर्किल, इस सर्किल के इस वृत्त के ऊपर वाले भाग से घिरा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं एक्स अक्ष और ये लिमिट निकालने में काम देंगे। ठीक है, देखो कैसे। पहले तो आप देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस रूप का है, ये है ना। और आपको थ्योरम लगानी है, आपको पता है क्या थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम। क्या होती है, इस तरीके से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और ये किसके बराबर है, सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ होता है डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई और इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है जी। देखो अब ध्यान देना मेरी बात पे। यहाँ से m बराबर n बराबर इसकी तुलना कर लो तो देखो m बराबर क्या निकल के आएगा, m बराबर आएगा आपका 2x² माइनस वाई स्क्वायर, और n बराबर क्या आएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो डेल m ओवर डेल एक्स, वो डेल m ओवर डेल y निकालना है। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो -2y, और इधर से डेल n ओवर डेल x, ये आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0। ठीक है, थ्योरम लगा के आपको करना है, लेकिन सबसे पहले लिमिट निकाल लेते हैं। देखो x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके हैं, a स्क्वायर के, तो वाई स्क्वायर बराबर है a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y की लिमिट हो जाएगी माइनस के अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, और उसने कहा x एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए x एक्सिस पर, है ना, एट x एक्सिस पर y बराबर क्या होता है, 0। तो इसमें y बराबर 0 रखो तो कितना आएगा, x² प्लस 0 का स्क्वायर बराबर a², x² बराबर a², तो x बराबर प्लस माइनस a। ठीक है, x की लिमिट है -a से +a तक। क्लियर है, लिमिट निकाल ली है हमने। आइए कर लेते हैं। इसे उठाओ, इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल 2x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है जी, और आप देखें थ्योरम लगानी है, सरफेस इंटीग्रल बन ही नहीं रहा है ना। चलो देखो इस तरीके से, क्या है ये, डबल इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, और क्या होता है डेल एन ओवर डेल एक्स, ये रहा 2x माइनस डेल एम ओवर डेल वाई माइनस 2y, तो प्लस हो जाएगा, है ना, और इंटू में क्या है dx dy। कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 कॉमन ले लो और लिमिट भी रखेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में रख लो, 2 कॉमन लिया, लिमिट पहले x के रखोगे तो x बराबर है -a से +a तक, फिर y की लिमिट है माइनस के अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो x प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो इधर देख लो, इसके बाद ये यहाँ तक आपको नीचे का दिख रहा है, हाँ चलो इधर ही लिख देते हैं। देखो सुनो ध्यान से, तो इसके बाद देखो इधर ध्यान दो, यह आ जाएगा 2, जो इधर चल रहा है वो इधर चलता रहेगा, क्या आएगा, x बराबर -a2 + a। ठीक है, और देखो इसकी कैलकुलेशन आसान करनी है ना, तो इसकी लिमिट चेंज कर लो। आपको एक प्रगुण पढ़ा होगा आपने, यानी प्रॉपर्टी, लिमिट यदि -a से +a होती है, f(x) dx या कुछ भी हम फंक्शन, तो लिमिट जो है ना 2 बाहर निकाल के 0 to a कर लेते हैं। लिमिट क्या कर लेंगे, 0 से a कर लेंगे। क्लियर है जी आपको, तो इसका मतलब है माइनस, है ना, फंक्शन क्या है, तो लिमिट जो है 0 to √a² माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यदि 2 बाहर निकालने तो 2 बाहर तो है ही, एक और 2 बाहर आया तो 4 हो गया बाहर। ठीक है, और ये लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 to √a²
माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है जी। अब देखो ध्यान देना, इसका कर लो इंटीग्रेशन, तो 4 बाहर है और x बराबर माइनस ए टू प्लस ए है, और देखो करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना पहले, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और इनटू में क्या है dx, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तो कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो लिमिट रख लो, तो 4x बराबर है माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और x y की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस y की जगह है ना अंडर रूट का स्क्वायर करो तो अंडर रूट खत्म, और अपॉन में 2, और माइनस 0 करोगे तो है ना आपको पता है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आया आपका, और इनटू में क्या है dx। ठीक है, इधर का नोट कर लो, इधर का रफ कर दूं, चलो ध्यान देना। उसके बाद क्या करें, देखो यहाँ भी आप लिमिट, देखो दोनों की अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, दोनों का है ना, इसका इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का अलग कर लो, दूसरे का अलग कर लो। देखो तो 4 इंटू माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, और देखो x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और देखो इसका अलग कर लिया, इंटू में क्या आएगा dx, फिर उसका और अलग करो 4, और 1/2 उसका बाहर ले लो, ये है x बराबर माइनस ए से प्लस ए, और इंटू में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके में दिक्कत है। तो इसका इंटीग्रेशन है ना आप करो, कैसे करोगे मैं बताता हूँ, है ना, वीडियो को पॉज करके करना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानो, वहाँ से करो, है ना। तो इसका जो करके आएगा ना 0 आएगा। कैसे आएगा मैं अलग को बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में नहीं लेंगे, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना 0 आ जाएगा, 4 इंटू 0। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन का, क्योंकि 0 पता है क्यों आ रहा है, कैसे पता चल रहा है 0 ऐसे पता चल रहा है, क्योंकि लिमिट जो है ना, लिमिट से पता चल रहा है ना। आप उस पर दिमाग मत लगाओ, तो अभी बताऊंगा मैं आपको, है ना। ये 0 आ गया, और ये देखो ये 2, और इसकी लिमिट चेंज कर लो कैलकुलेट करने के लिए, तो 2 और बाहर आ जाएगा। तो देखो लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू a, उस प्रगुण के अनुसार, उस प्रॉपर्टी के अनुसार, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। देखो ये छोड़ो, 2 2 जा 4, और इंटीग्रेशन करोगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 टू a। ठीक है जी। तो 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अपर लिमिट रख दी और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 4 इंटू, देखो 3a क्यूब माइनस ए क्यूब, तो 2a क्यूब अपॉन 3। तो ये जो पता है आपका कितना आया, 8a क्यूब अपॉन 3। ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन मैं आपको इसका इंटीग्रल और बता दूं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। इसका इंटीग्रेशन कैसे आया 0, देखो माइनस ए, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझो। मैं इसे क्या मान लूँ, t मान लूँ, अंडर रूट के अंदर जो है ये, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया। तो ऐसे जो है ना, क्वेश्चन में मत करके दिखाना, अलग को कर लेना। टी माना, तो यहाँ से देखना x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, 0 हो गया, माइनस 2x आएगा, है ना। और ये डी टी अपॉन डी एक्स, तो जो अपॉन का डी एक्स है वो इधर ले जाओ। तो डी टी का मान कितना है, माइनस का डी टी, बल्कि आप एक्स डी एक्स का मान निकालो, क्योंकि देखो आपको जिसका इंटीग्रेशन करना है वो क्या है, वो है माइनस ए से प्लस ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका करना है। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स डी एक्स की। तो एक्स डी एक्स का मान बताओ यहाँ से कितना आया, कितना आया, माइनस के 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो जब x बराबर माइनस ए है तो t बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस ए रखो तो t बराबर क्या आएगा, 0। और जब x बराबर प्लस ए है तो t बराबर क्या आएगा, तब भी 0 आएगा। तो समझिए t की दोनों लिमिट 0 0 आएंगी। तो इंटीग्रल करने के बाद भी सब 0 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 0। ठीक है, और x डी एक्स की जगह रख रहे हैं आप माइनस के 1/2 dt, और इसे क्या मान लिया अंडर रूट के अंदर,
अंडर रूट के अंदर टी माना है उसे। तो इसका करोगे ना, देखो क्या आएगा, माइनस के 1/2 टी की पावर 3/2, 1/2 है ना टी की पावर, और अपॉन 3/2 और लिमिट 0 to 0, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया इसका, मैंने बता दिया आपको, अलग को कर लेना। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 8a³/3। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन, इवैल्यूएट बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम के द्वारा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और c आपको दे रखा है क्या है, सर्किल है। ठीक है, यहाँ से लिमिट निकाल लेंगे। तो देखो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, c क्या होता है, ये लाइन इंटीग्रल है m dx प्लस n dy। ठीक है, तो चीज़ों को इतनी बार कर लेना चाहिए ताकि चीज़ें रट जाएं। अब बार बार ग्रीन्स थ्योरम को लिखेंगे तो याद हो ही जाएगी। डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y और इंटू में dx dy। m बराबर कितना है देखो, है ना। हालांकि अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे खुद, तो इस टाइप का मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा दूँ बस। तो बाकी जो आपके एक्सरसाइज में हो या जो भी आपके पास बुक हो उसमें क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो m बराबर क्या दे रखा है, कोस एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, और n बराबर क्या दे रखा है, तुलना करो, साइन एक्स और इंटू कोस वाई। ठीक है जी, तो देखो डेल m ओवर डेल y निकालना है, तो देखो कोस एक्स तो ऐसे रहेगा और साइन वाई का कोस वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई का 1 हो गया। ठीक है, ये आया। और इधर देखो डेल n ओवर डेल x निकालो, तो साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा और कोस वाई आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल कितना आसान होता है, देखो आगे देखो, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, कोस एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इंटू में डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई और इंटू में डी वाई। ठीक है जी। देखो आगे, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, ग्रीन्स थ्योरम ये वाली। तो सरफेस इंटीग्रल और डेल n ओवर डेल x की वैल्यू रखो, ये रही क्या है, कोस x इंटू कोस वाई माइनस डेल m ओवर डेल y की वैल्यू रखो, क्या है, कोस x इंटू कोस वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में क्या है, dx dy। ठीक है, लिमिट की जरूरत पड़ेगी तो लिमिट निकाल लो। देखो यहाँ से y की लिमिट निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर आपका आया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट करते ही प्लस माइनस हो जाता है, और यदि x की लिमिट निकालनी है तो y बराबर क्या रखो, 0, तो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पुट क्या करा, y बराबर 0। ठीक है, इसमें जो सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, -1 से लेकर +1 तक, और y बराबर क्या है, माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस के 1 प्लस वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, प्लस, ये प्लस है, और देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल x बचेगा, x इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, इधर देखो -1 से x बराबर है -1 से +1 तक, और y बराबर है -1 है ना, वो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, देखो x है ना, x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और देखो x है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं गलत कर रहा हूँ, पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x ऐसे रहेगा और y का वो 1 का y हो जाएगा, और लिमिट y की रख लो फिर, है ना, इसे हटा के लिमिट ही रख लो डायरेक्ट। ठीक है, लिमिट रखोगे, थोड़ा पास को लिख लो इसे, x y की लिमिट रखो, तो क्या है माइनस, या प्रगुण लगा लो, प्रॉपर्टी लगा लो पहले, है ना,
क्योंकि प्रॉपर्टी लगा लेंगे ना तो 2 कहाँ जाएगा बाहर और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y बराबर 0 से लेकर √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है। और क्या है ये x dx इंटू डी वाई। प्रॉपर्टी लगाई वही वाली है ना जो पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। इधर देख लो तो 2 और x बराबर है -1 से लेकर +1 तक, x ऐसे रहेगा 1 का करोगे y, और ये y की लिमिट 0 से लेकर √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और इनटू में क्या रहेगा dx, ठीक है। इधर देखो 2 बाहर है, x बराबर है -1 से लेकर +1 तक। अब देखो y की जगह रख लो, क्या जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखो माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो बस अब तो इसका 0 आ गया, आपको पता ही है पिछले क्वेश्चन की तरह कैसे था अंडर वो क्या था वहाँ x √a² माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर है, बात वही है। और लिमिट वहाँ -a से +a थी तो उसका क्या आया था 0, यहाँ a की जगह 1 है बस। तो इसका भी करोगे ना, चाहे आप करके देख लो, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कैसे करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नोट करो इसे, बस 0 आंसर आ जाएगा। और इसे करके देख सकते हो आप, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था इसका सॉल्यूशन करके, यानी अंडर के अंदर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए। इसके बाद देखें एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार आपको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, इस बार आपको ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम के वेरिफिकेशन मैंने एक क्वेश्चन और कराया था इससे पहले, तो इस टाइप से ग्रीन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, आपको वेरीफाई करनी है ग्रीन्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो इंटीग्रल दे रखा है आपको ये वाला, इन द XY प्लेन की बात हो रही है, यानी जेड की बात नहीं होगी। और C क्या है, बाउंड्री है उस रीजन की जो बाउंडेड बाय द पैराबोलाज, जो परवलयों से घिरा है, ठीक है। और एक परवल है, एक पैराबोला ये है और एक पैराबोला ये है, ठीक है। तो देखो ये पैराबोला जो है ना, इसे ऐसे लिख सकते हो x बराबर वाई स्क्वायर, और ये क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखो ये है x बराबर है ना, x बराबर है तो इसका मतलब है ये इस तरीके से x एक्सिस पर होगा, ठीक है। ये y बराबर है तो ये इस तरीके से y एक्सिस पर होगा, ठीक है। और C कौन सी बाउंड्री है, जो इन दोनों परवलयों के द्वारा घिरी है, ये वाली, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो परवलय है, पैराबोला है, वो कौन सा है, मैंने बताया x बराबर है वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर है तो y एक्सिस पर, और x बराबर है ये तो x एक्सिस पर, ठीक है जी। चलो अब देखो ध्यान देना, इसकी कंपैरिजन करो। तो ये m है और ये n है, तो देखो m बराबर n बराबर लिख लो। और ग्रीन्स थ्योरम आपको प्रूफ करनी है, क्या होती है, m dx प्लस n dy, और बराबर किसके होता है, सरफेस इंटीग्रल डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y और इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो पहले ये साइड प्रूफ कर लेते हैं और फिर इसे कर लेंगे, क्योंकि इसे प्रूफ करना आसान है, ठीक है जी। तो वी हैव, कैसे कर लो, चाहे पहले इसे कर लो, वो तो करना तो सारा ही है। देखो लिमिट, हाँ लिमिट और निकालनी पड़ेगी हमें इसके लिए। तो लिमिट आप देखो, ध्यान देना, y बराबर एक्स स्क्वायर है, चलो यहाँ कर लूँ। तो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या है, वाई स्क्वायर, x बराबर क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट x की निकालनी है, y की तो हमें पता है, y की एक लिमिट ये है एक्स स्क्वायर और एक लिमिट है y की √x, तो वो तो हमें पता है। x की लिमिट निकालो, तो इसका मतलब है y की जगह देखो ये वाला ले लो, x बराबर वाई स्क्वायर। तो ध्यान देना y की जगह क्या रख दो, एक्स स्क्वायर, y को ख़त्म करना है ना, तो y की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, और ये बचेगा x की पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, यानी x कॉमन ले दो तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, तो यानी x बराबर 0 आया और x बराबर 1 आएगा, ठीक है। जब एक्स क्यूब माइनस
एक्स क्यूब बराबर 1 करोगे तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो लिमिट एक्स की आ गई 0 से लेकर 1 तक। क्लियर है। और वाई की लिमिट तो आपको पता ही है, उसी की हेल्प से निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो लिमिट रख लो यहाँ, या एक बार लिख लेते हैं एस डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई और इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है जी। तो देखो पहले x की लिमिट रखो 0 से 1 है, और फिर y की लिमिट रखो। देखो x की लिमिट ये ओरिजिन है, y की लिमिट पहले इस ऐसे जा रहे हो तो y बराबर एक्स स्क्वायर, और वापस कैसे जा रहे हो इस पे, यानी y बराबर क्या आएगा अंडर रूट एक्स। इस तरीके से लिमिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले आप ऐसे जा रहे हो तो y बराबर एक्स स्क्वायर और फिर नीचे आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो ओरिजिन से पहले ऊपर की तरफ चल रहे हो इस y बराबर एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे की तरफ आ रहे हो तो नीचे वाला ये वाला कौन सा है y बराबर अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो y बराबर अंडर रूट एक्स, क्योंकि y की लिमिट लिखनी है। और देखो डेल एन ओवर डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उधर को निकाल लूँ डेल एन ओवर डेल एक्स। n बराबर कितना है बताओ देख के, m और n देख के बताओ। m कितना है, ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, और n कितना है, n है 4y माइनस 6xy। ठीक है जी, m और n है ये, तो बताओ डेल m ओवर डेल y क्या हो जाएगा। तो देखो 0, ये हो जाएगा माइनस का 16y, और डेल n ओवर डेल x, x के रेस्पेक्ट में करो ये 0, और x के रेस्पेक्ट में करो तो माइनस 6y। ठीक है जी, क्लियर है। ध्यान दो y के रेस्पेक्ट में करें ना तो x का 0, और y का करोगे तो 8 दूनी 16y हो जाएगा माइनस के। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का 0 और x का 1 तो माइनस के 6y। ठीक है, समझ में आया। तो वैल्यू रखो डेल एन ओवर डेल एक्स की कितनी है, माइनस का 6y। ठीक है जी, और माइनस डेल एम ओवर डेल वाई प्लस के हो जाएगा 16y, माइनस माइनस प्लस, और ये डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है जी, इधर देखो तो ये x बराबर 0 से लेकर 1 तक, और ये बचेगा प्लस के 10y है ना, तो 10 बाहर आ गया, और ये है y बराबर एक्स स्क्वायर से लेकर y बराबर अंडर रूट एक्स तक, और ये क्या बचेगा 10y, तो यानी y डी एक्स डी वाई। 10 बाहर, ध्यान दो 10 बाहर, और y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा, पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट एक्स स्क्वायर से लेकर अंडर रूट एक्स तक, और इनटू में क्या है dx। इसके बाद इधर देखो 10 बाहर, ठीक है, 1/2 था, 2 बाहर, x बराबर 0 से लेकर 1 तक है, और अपर लिमिट रखो तो y की जगह अंडर रूट एक्स रखोगे तो x बचेगा केवल माइनस, और y स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर रखोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, और इनटू में क्या बचेगा dx। बात समझ में आई भाई। अपॉन 2 तो बाहर आ गया, और y की जगह अंडर रूट एक्स रखोगे तो x बचेगा, y की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 5। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, और x बराबर है 0 1, वो x बराबर 0 से लेकर 1 तक। ठीक है जी, तो 5 बाहर है, और 1 रखोगे तो 1/2 माइनस और 1/5। क्लियर है, 0 रखोगे ख़त्म, तो 5 ये आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3/10, 5 2 जा 10, तो यानी इसका कितना आया 3/2। क्लियर है, ये एक तरफ का हमने कर लिया है, यहाँ तक आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरे वाला पार्ट कर लेना है, तो यहाँ तक नोट कर लो आप, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं दूसरे पार्ट पर। ठीक है जी, तो मैं रफ कर देता हूँ, है ना। 3/2 आया है, बस ये याद रखना, इधर को लिख लेते हैं। ठीक है, इधर की साइड की 3/2 आया, इधर की साइड करोगे तो भी 3/2 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनो,
तो ये साइड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेगी। पहले है ना, एक पैराबोला के लिए करो, फिर दूसरे के लिए करो, ठीक है। तो ध्यान देना, C1 कह दो, है ना, पहले C1 के लिए कर लो, यानी C बराबर जो है ना, ऐसे कह दो mdx प्लस n dy। ये जो है ना, इसे ऐसे तोड़ लो, C1 mdx और प्लस n dy प्लस, अब दूसरे के लिए कर लो C2, तो mdx प्लस n dy। क्लियर है जी। तो C1 क्या है ये मान लो, C2 क्या है वो मान लो। तो पहले C1 वाला निकाल लो, है ना, C1 mdx प्लस n dy, ठीक है जी, ठीक है जी। तो C1 यानी इसके लिए मान लो, कौन से वाले के लिए, y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए भी करना है और x बराबर वाई स्क्वायर के लिए भी करना है। तो ठीक है, पहले चलो उसके लिए कर दो, y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए कर रहे हो। m क्या है, m देखो, m की वैल्यू रखो 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और इंटू में dx है, प्लस n क्या है, n है आपका 4y माइनस 6xy और इंटू में क्या है dy, ठीक है जी। ये है सब कुछ। और y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए कर रहे हो, तो y जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइड में देखो y की जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ देख लो, y बराबर क्या है, किसके लिए कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के लिए। तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना आएगा, बराबर 2x। तो यहाँ से dy बराबर कितना आएगा 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, क्योंकि सारी समीकरण x में करनी, कन्वर्ट करनी है। क्लियर है। तो देखो सारी समीकरण x में कन्वर्ट करेंगे, इसे हटा लो, चाहे लिमिट लेंगे अभी, है ना, लेकिन पहले y की जगह क्या रख लो एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, बल्कि माइनस है बीच में, माइनस 8, y की जगह एक्स स्क्वायर रख रहे हैं तो x की पावर 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स, है ना। 4y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6y की जगह एक्स स्क्वायर और dy की जगह 2x इंटू डी एक्स, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। x में बदल गई पूरी समीकरण और x की लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है 1 तक। क्लियर है। अब इसके बाद तो देखो आसान है, कर लोगे आप लोग, लेकिन ये क्वेश्चन चलो मैं ही करा दूँ, इसके बाद जो भी ऐसा हो कर लेना। देखो ध्यान देना, x की पावर 4 वाला पहले लिख लो, तो ये है माइनस का 8 x की पावर 4, ये लिख लिया। और फिर ये लिख लो माइनस का 6x, वो सुनो x की भी तो मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, तो इसकी कैलकुलेशन क्या कर लो, डायरेक्ट कर लूँ। चलो डायरेक्ट नहीं करते, कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ। 3x स्क्वायर माइनस 8x की पावर 4, ठीक है। इस x की मल्टीप्लाई कर लो और 2 की, तो प्लस 4 2 8 x क्यूब हो जाएगा, माइनस ये x क्यूब है 6 दूनी 12, x की पावर 4 हो जाएगा और dx सारे का कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो वैसे तो। x की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस 8 x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 12 x की पावर 5 अपॉन 5 और x बराबर है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। क्लियर है ना। तो एक काम करो भाई, देखो इसे खुद करो, नोट कर, है ना, और जब आपका आ जाए तो आप फिर वीडियो को दोबारा चला के तब करना, है ना। इसे खुद करो। क्लियर है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं कर ही नहीं रहा, है ना भाई, कर लेंगे ना, बहुत आसान सी बात है। पहले अपर लिमिट रखो, ठीक है, आ जाएगा। लोअर लिमिट तो रखने की जरूरत नहीं है, 0 सारा 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट बता दूं क्या, या चलो पहले दूसरे के लिए कर लेता हूँ, है ना। तो जैसा इसके लिए है वैसा ही दूसरे के लिए हो जाएगा। दूसरे के लिए देखो कैसे करेंगे, ये वाला निकालना है। तो देखो अब किसके लिए निकाला था, y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए।
अब किसके लिए निकाल लो, x बराबर वाई स्क्वायर के लिए। तो दूसरे के लिए है ना, इसके लिए बस कर लो आप, दूसरे के लिए मैं कर देता हूँ। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कर लेंगे। x बराबर -1, मतलब ये सारा निकल कितना आएगा, -1। ठीक है, और अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लो। इसे करके -1 आएगा, और दूसरे के लिए अब मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो -1 आया है, ये थोड़ा इधर को लिख लो। ठीक है, देखो अब दूसरे के लिए करेंगे। यहाँ तक तो यहाँ तक है ना, सेम रहेगा। देखो ध्यान देना, y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए कर लिया, अब किसके लिए करो, x बराबर वाई स्क्वायर के लिए। यहाँ C1 के लिए क्या आ जाएगा, C2। ठीक है, ये सारा सब वही रहेगा, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या रखना है, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पहले y बराबर एक्स स्क्वायर था, अब क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से dx अपॉन dy बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 2y। तो बताओ dx बराबर कितना आएगा, 2y इंटू dy। ठीक है, तो सारी समीकरण को y में कन्वर्ट कर लो। तो देखो x की जगह y रखना है, तो y की पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर। एक काम करो, dy वो ये जो dx है इसका मान रखो, क्या है, 2y इंटू डी वाई प्लस 4y माइनस 6x का मान रखना है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर और इंटू वाई है और इंटू डी वाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और y की जो लिमिट है वो निकालेंगे इसकी हेल्प से। देखो ध्यान देना, लिमिट मैं इधर साइड में निकाल रहा हूँ। कौन से के लिए कर रहे हैं, x बराबर वाई स्क्वायर के लिए। तो देखो जब x बराबर क्या है, 0, तो y बराबर भी क्या आएगा, यहाँ देखो x बराबर 0 तो y बराबर भी 0। और जब x बराबर क्या है, 1, ठीक है, x बराबर 1 है तो y बराबर भी क्या आएगा, 1। तो देखो इसकी लिमिट जो है ना निकाल दी, लेकिन देखो लिमिट ली कैसे जाएगी, ध्यान देना, x बराबर 0 y बराबर 0, इसका मतलब ये पॉइंट कितना है, 0,0, और x बराबर 1 y बराबर 1। तो यानी x बराबर x एक्सिस पर 1 चल रहे हो, y एक्सिस पर 1 चल रहे हो, तो ये वाला पॉइंट 1,1। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का। तो अब देखो जब हमने इसके लिए किया था, इस वाले के लिए y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए है ना, जिसका -1 आया है, तो जब उसके लिए किया था तो लिमिट ली थी 0 से 1, और अब इसके लिए कर रहे हो, इस वाले के लिए x बराबर वाई स्क्वायर के लिए है ना, तो लिमिट क्या लोगे, ऐसे आओ नीचे की तरफ, y है ना, x बराबर वाई स्क्वायर। तो देखो पहले लिमिट ली थी 0 से 1, और अब लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से 0। तो ये y की लिमिट लेनी है, तो y की लिमिट 1 से 0 तक होगी। ठीक है, तो y बराबर 1 से 0। तो इसे भी आप खुद करो, है ना, ये आपके करने का है। एक लाइन चलो मैं कर देता हूँ, y बराबर 1 से 0। तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा 3 2 6 y की पावर 5, क्लियर है, माइनस 8 2 16 y क्यूब, और dy तो बाहर रख लो, प्लस 4y माइनस 6 y क्यूब, और इंटू में क्या है, dy, सारे में से कॉमन ले लिया। तो देखो इसकी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा कैलकुलेट करके, 5/2। तो देखो ये आया 5/2, और वो जो पहला था वो आया था -1, तो कितना आया, 3/2। ठीक है, तो ये 5/2 वाला, वो -1 वाला, दोनों की वैल्यू यहाँ रख देना, -1 प्लस 5/2 बराबर 3/2। और जो उसका करा था इस वाले पार्ट का, तो वो कितना आया था, 3/2। तो दोनों की वैल्यूज कैसे आ गई, सेम। तो वेरीफाई हो गई ये थ्योरम। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड आपकी बुक में हो, आप उसे कर लेना। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरम के साथ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।